इस वक्त रेस लगी हुई है तीनों स्टेडियम्स में रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स में, और ऐसा लगता है कि अब कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है काम की रफ्तार के हिसाब से सबसे बाजी ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वीडियो में शामिल है, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट, जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची का प्रोजेक्ट भी काफ़ी तेज़ी से डेमोलिशन जा रही थी, पिंडी में तो टेस्ट मैच चल रहा है और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है बाय द वे। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम से सब एक्शन की खबरें आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ रेनोवेशन प्रोजेक्ट। और आप देख सकते हैं कि ये जो खुदाई की गई, यहाँ पे एक बेड डाल दिया गया है जिसके ऊपर मज़ीद बिल्डिंग बनेगी। और जो बिल्डिंग की एक्चुअल साइट है, कंस्ट्रक्शन जो साइट है इस वक्त, वहाँ पे बहुत ही हलचल है। वहाँ पे न सिर्फ ढेरों की तादाद में तमाम ही किस्म का मटेरियल जो है वो साइट पे पहुँचाया जा चुका है, जिसमें ज़ाहिर है कि सरिया है, ईंटें हैं, कंक्रीट है और बहुत बड़ी मशीनरी भी साइट पर पहुंच गई है, जिसमें कंक्रीट मिक्सर वगैरह पड़े। लेकिन जो ख़बर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करेगी वो ये है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि जो जनरल इनक्लोजर में भी काम शुरू हो गया है। जी हाँ, ये आज की बड़ी न्यूज़ है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड के नीचे जो एक पुराने ज़माने का एक इनक्लोजर है, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम जिस दिन से बना था, उसका जो इनिशियल मॉडल था, उसमें ये स्टैंड थे दोनों जानिब। तो ये एक जानिब जो है वो तोड़ा गया है, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मटेरियल की जो यहाँ पे डिलीवरी है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल और मशीनरी की वो कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ट्रॉलर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा लोग भी, जो लेबर है वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। और जो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने आपको बताया था और आपने देखा भी था ख़ुद भी, कि वो बॉडी लैंग्वेज उनकी काफ़ी जो है वो अपसेट थे, और ऐसा लगता था वो परेशान थे काम की स्पीड को लेकर। तो उनकी उस दिन की एक्टिविटी के बाद नुमाया तौर पे काम में तेज़ी आई है, इसमें कोई शक नहीं कि उस विज़िट के बाद और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वो थोड़े से पैनिक में लग रहे थे, उसके बाद यहाँ पे नक्शा ही बदल गया है। और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आपको नई से नई डेवलपमेंट मिलती हैं। जो प्रोजेक्ट तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ रहा है, जैसे शुरू में मैंने आपको दिखाया कि बेसमेंट की जो है ना सिर्फ खुदाई मुकम्मल हो गई है, बल्कि वो बेड उसका जो है वो डल गया है, और उसके इर्द गिर्द जो फाउंडेशंस हैं, उसके अलावा जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो। लेकिन इसके अलावा ये जो ताज़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जनरल इनक्लोजर में भी काम शुरू हो गया। तो ये भी खैर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखें तो ये स्टैंड ऐसे थे जो हमेशा खाली रहते थे, इसलिए कि इनके सामने एक तो इनकी ये छत जो है वो बहुत नीची थी, और दूसरे ये कि इनके सामने अक्सर जो है जो प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट वाले, क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट है दोनों साइड पे ये स्टैंड, तो प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट के जो यहाँ पे स्टैंड और कैमरे वगैरह लगे होते थे, तो यहाँ से आपको कुछ नज़र नहीं आता था। अभी भी आप देख रहे हैं कि वो स्टैंड खड़ा हुआ है जिस पे कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। वैसे ये भी पाकिस्तान ही दुनिया में एक वाहिद मुल्क रह गया जहाँ पे कैमरों के लिए इस तरह आर्जी स्टैंड जो हैं वो ग्राउंड के अंदर ही लगा दिए जाते हैं। खैर, इसका भी अब ख़ात्मा होने वाला है। लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखें कि यहाँ इस एक तस्वीर में ही आपको कितने ज़्यादा मज़दूर नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ़िज़िकली जब आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको लगता है कि 80 से 100 के दरमियान लेबर जो है वो इस वक्त साइट पर मौजूद है, और काम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हो रहा है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, यानी जो डेमोलिशन थी, फिर सफाई, फिर उसके बाद खुदाई, फाउंडेशन, और अब जो है वो कंक्रीट मिक्सर क्योंकि आ गए हैं, तो ज़ाहिर है कंक्रीट मिक्सर से ही उसका बेड डल गया है जो बेसमेंट है, और उसके अलावा जो बुनियादों की भराई है वो भी होगी। आप देख सकते हैं ईंटें भी यहाँ पे पहुँच गई हैं। इसका मतलब है कि जो दीवारें बननी हैं या जो स्ट्रक्चर बनना है, ग्रे स्ट्रक्चर, उसकी तैयारी शुरू हो सकती है। इसके अलावा ये जो ग्रीन वेस्ट में आप देख रहे हैं, ये लेबर नहीं है, ये जो इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने वाले इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, वो भी साइट पर मौजूद हैं। और जैसा कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक साइट ऑफिस आर्जी तौर पे बना दिया गया, दो बड़े बड़े पॉड जो हैं वो रखे गए। उनके अंदर आप ये समझ लें कि दो कमरों का एक ऑफिस बन गया, जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत है। वहीं पे जो है ये सारा पेपर वर्क भी हो रहा है, और सारी सुपरविज़न जो है वो ऑन साइट हो रही है।
चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में जितनी एक्साइटमेंट है उसके बाद इस प्रोजेक्ट में तेज़ी का आना यकीनन ज़ाहिर है फैंस के लिए तो खुशी का बायस होगा। इसके अलावा जब मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो डिज़ाइनिंग के मुतालिक हैं कि डिज़ाइन ज़ाहिर है स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम का, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस है तो डिज़ाइन जो है वो चेंज हुए हैं। और जैसा कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक प्रोसेस है और इसमें जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसके स्टेजेस के वेरियस वेरिएशंस भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये पुरानी साइट है। ये कोई ज़ीरो से स्टेडियम बन नहीं रहा जो एक डिज़ाइन होगा और इसी को ही कैरी थ्रू किया जाएगा, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर रेनोवेशन हो रही है। तो जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे अगर मौके की मुनासबत से कोई ज़रूरी चेंजेस करनी पड़ी, इस वजह से आपको 2 या 3 डिज़ाइन मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अलबत्ता जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मोस्टली आपके कमेंट्स में आती है वो ये कि कैपेसिटी ना बढ़ने का आपको जो है वो बहुत शदीद उस पर एतराज़ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कैपेसिटी ज़रूर बढ़ेगी, शायद उतनी ना बढ़े जितनी आप लोग चाहते हैं, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ बढ़ जाएं तो आप यकीन करें कि अगर ग्राउंड में 35-40 हज़ार लोग भी हों तो उतना ही वो टीवी पे दुनिया में जो मैसेज जाता है वो उतना ही जाता है जितना 70-80 हज़ार लोगों का। और ये मैं इनिशियली जो आपको बता रहा था ये स्टैंड जो है अब तोड़ दिया गया। ये इसकी पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं कि उसकी छत कितनी नीची है और यहाँ बैठ के आपको कुछ भी नहीं नज़र आने वाला। और यही वो जंगले हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आपके सामने होते हैं, तो यहाँ पे टिकट भी महंगा होता है क्योंकि छत है, तो लेकिन फ़ायदा भी कोई नहीं। और अब उसकी ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उसको तोड़ दिया गया है। और ये जो इस तरह की छत वाले जो हैं जनरल इंक्लोजर में स्टेडियम के दोनों साइड पे हैं, यानी आप अगर लिबर्टी वाली साइड पे भी हैं ये वही साइड है, और इसके अलावा जो फ़िरोज़पुर वाली साइड है वहाँ पे भी इस तरह की ये पुराने ज़माने की छत थी जिसको अच्छा करके किया गया है कि तोड़ दिया गया है। और इसके तोड़ने से जो जनरल इंक्लोजर का व्यू है वो बेहतर होगा। और जो स्कोर बोर्ड है खैर ये भी हटना है, क्योंकि ये भी बहुत जो मॉडर्न जिस तरह का स्टेडियम अब बनने जा रहा है उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ओवरऑल अब आप देख सकते हैं कि जो मेन पवेलियन का एरिया और इमरान खान फजल महमूद इंक्लोजर और ये जो 2 साइड्स के इंक्लोजर हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर ये छत टूटी है तो इसके जो सामने वाली है ये जो छत आपको दूसरे मुखालिफ एंड पे नज़र आ रही है ये भी तोड़ी जाएगी। अभी तक तो ये टूटी नहीं है, लेकिन जिस तरह काम हो रहा है तो उसमें ये जो 2 स्टैंड्स हैं इन पे भी काम होगा। अब जितना ज़्यादा काम बिखरता जा रहा है उतनी ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की है कि वो जो 5 महीने का प्रोजेक्ट का टाइम है वो क्या मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज का इजहार जो है वो मोहसिन नकवी भी करते हैं कि काम की जो टाइम लाइन है वो बहुत टाइट है। अब एक और चीज़ ये है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी टेस्ट मैचेस होने हैं, 3 टेस्ट। तो कराची में जिस तरह की हालात हैं तो कराची में स्टेडियम की रेनोवेशन की वजह से अगर वो टेस्ट भी जो है मूव होता है तो वो रावलपिंडी में जाएगा या मुल्तान में जाएगा। तो ज़ाहिर है रावलपिंडी में भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि छोटे स्केल पे हो रहा है काम। तो उसको देखते हुए चैलेंज पीसीबी के पास बड़ा है। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज़ काफ़ी हौसला अफजा हैं। चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।